हरियाणा के झज्जर में 15 मई रात करीब 10:30 बजे हितेश अपने साथी दीपक के साथ अपने घर से बाहर निकलता है और ये दोनों शिफ्ट कार में जाकर बैठ जाते हैं। तभी सामने से एक बेलेनो कार आती है जिसमें 4 बदमाश थे। सभी के हाथ में पिस्टल थी और वो एक एक कर कुल 30 राउंड फायरिंग शिफ्ट कार में करते हैं, जिसमें से 9 गोली हितेश की बॉडी पर आर पार हो जाती है। हितेश की मौके वारदात पर मौत हो जाती है। वहीं उसके साथी दीपक किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अब इस सीसीटीवी को फ्रेम दर फ्रेम हम आपको आगे समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हितेश को किसने मौत के घाट उतारा है, किसने इतनी परफेक्ट प्लानिंग की है कि हितेश जब घर से बाहर निकल रहा था उसी कुछ सेकंड बाद जो है एक बेलेनो कार आती है और 4 बदमाश फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर जब हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे थे तो एक पोस्ट सामने आता है जिसमें रोहित गुदारा गैंग की तरफ से पोस्ट किया गया था। आपको बता दें, रोहित गुदारा लोरित बिश्नोई गैंग के साथ पहले काम कर रहा था, लेकिन अब इन दोनों में अनबन हो चुकी है। जहां उस पोस्ट पर अगर आप नजर डालेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हितेश ने प्रदीप और उसके भाई फौजी पर हमला कराया था, जिसका ये बदला लिया गया है। अब अगर आप फौजी पर नजर डालेंगे तो ये फौजी, जब हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे थे तो पता चला है कि फौजी का असली नाम डिकेश है, जो गिरधरपुर का गांव का रहने वाला है। 2021 में वो अग्निवीर के तहत सेना में भर्ती हो गया था, लेकिन कुछ समय बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी। अब बताया जा रहा है कि डिकेश और हितेश जो है दोनों जिगरी दोस्त हुआ करते थे। दोनों की दोस्ती की जो मिसाल है आसपास के इलाके में दी जाती थी और दोनों एक साथ घूमते फिरते, लेकिन एक यात्रा के दौरान दोनों में जो है कहासुनी हो जाती है और दोनों की जिगरी दोस्ती जो है वो दुश्मनी में तब्दील हो जाती है, जिसके चलते पहले हितेश डिकेश और प्रदीप पर हमला कराता है और फिर जो है अब ये 15 मई को डिकेश ने हितेश पर इतनी गंभीर रूप से हमला कराया है कि उसमें उसकी मौत हो गई है। इस कहानी को हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे, लेकिन यहां पर एक पोस्ट और सामने आया था जो डिकेश ने किया था, जहां पर उसने लिखा है कि भाइयों, जो सुबाना गांव में हितेश की हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं यानी डिकेश लेता हूं और सबका टाइम आएगा, टाइम स्टार्ट। इस तरह से जो है उसने पोस्ट यहां पर लिखा हुआ है। अब यहां पर जो ये हितेश जो है जो वो झज्जर के सुबाना गांव का रहने वाला है और साथ ही डिकेश जो है वो झज्जर के गिरधरपुर का गांव का रहने वाला है। दोनों की दोस्ती अच्छी खासी थी, दोनों जिगरी दोस्त हुआ करते थे। अब यहाँ पर बात करीब साल 2022 की है, जहां पर ये दोनों एक साथ कुछ फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे थे और उसी यात्रा के दौरान जो है इन दोनों में कहासुनी होती है और दोनों में झड़प हो जाती है। अब जो दोस्ती जिगरी वाली थी वो दुश्मनी में तब्दील हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जो है जो डिकेश है वो पहले 2021 में अग्निवीर के तहत सेना में भर्ती हुआ था, लेकिन कुछ समय नौकरी करने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी। और किस वजह से नौकरी छोड़ी जिसकी अभी स्पष्ट जानकारी हमारे पास नहीं है। अब 2022 में जो एक दोस्ती जिगरी हुआ करती थी वो दुश्मनी में तब्दील हो चुकी थी। अब 13 अगस्त 2022 को जब डिकेश अपने साथी प्रदीप, दीपक और रोहित के साथ जेतपुर से तुम्बेहड़ी रोड की तरफ जा रहे थे, वहीं पर हितेश ने इनके ऊपर फायरिंग करा दी थी, जिसमें डिकेश के पैर में गोली लगी थी। वहीं प्रदीप भी जो है गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब इसके बाद हितेश जो है जो सुबाना गांव का रहने वाला है, उसके ऊपर आर्म्स एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज होते हैं और वो जो है जेल में सलाखों के पीछे था। जुलाई 2025 में वो जमानत पर बाहर आता है और उसके बाद से ही हितेश जो है वो डिकेश के निशाने पर बना हुआ था। अब 15 मई 2026 को यहाँ पर डिकेश ने तमाम साथियों के साथ मिलकर एक परफेक्ट प्लानिंग बनाई और जब करीब 10:30 बजे जब हितेश अपने साथी दीपक के साथ घर से बाहर निकल रहा था और स्विफ्ट कार में बैठता है, तभी बेलेनो कार आती है और ये करीब 30 राउंड फायरिंग करते हैं और जिसमें 9 गोली हितेश के शरीर पर आर पार हो जाती है। उसकी मौके वारदात पर मौत हो जाती है। अब यहाँ पर किस तरह से इन्होंने प्लानिंग बनाई थी ये भी इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, क्योंकि आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कि जब तक हितेश अपने घर से बाहर नहीं निकलता, बेलेनो कार जो है वो कुछ दूरी पर खड़ी हुई इंतजार कर रही थी। इतना ही नहीं, एक ब्लैक कलर की कार भी जिस वारदात के दौरान इस यहाँ से गुजरती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि वो ब्लैक कलर की कार भी क्या कोई इत्तेफाक था या फिर वो भी इन हमलावरों के साथ शामिल थी। इस मामले में जो है
हितेश के परिवार की तरफ से डिकेश, प्रदीप समेत 4 लोगों पर जो है मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस इसमें छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की जो है तलाश नहीं हो पाई है, मतलब कोई भी आरोपी अभी तक नहीं पकड़ा गया है। वहीं इस मामले में जो है रोहित गोदारा गैंग की तरफ से पोस्ट किया गया था, जहां पर उन्होंने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। हम उस पोस्ट को पढ़ के बताते हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि जय श्री राम, राम राम सभी भाइयों को। मैं नवीन बॉक्सर गोनपुर, अरविंद गिल्ली राणा, जोरा डबास, कल रात को जो हरियाणा के सुबना गांव में जो हितेश उर्फ गोलू की हत्या हुई है, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। इसने हमारे भाई प्रदीप और उसके भाई फौजी यहाँ पर डिकेश को जो है रेफरेंस के लिए बताया जा रहा है, को गोली मारी थी, जिसमें ये शामिल था। इसलिए इसको अब हमारे भाई प्रदीप ने और उसके साथियों ने अपने हाथों से मारा है, और जो भी इसमें शामिल थे वे सब तैयार रहे, सबका नंबर आएगा। इसके तो सिर्फ 30 गोलियां मारी है, बाकी जो भी बचे हैं उनके 100 से भी ज्यादा गोली मारेंगे। जो भी हमारे दुश्मन हैं वो भी तैयार रहे, जल्द ही मुलाकात होगी। जय श्री राम। ये पोस्ट जो है वो रोहित गोदारा गैंग की तरफ से जो है एक पोस्ट किया गया था, और ये इसको जो है इस वारदात को गैंग वॉर की तरफ से देखा जा रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि करीब 4 साल से हितेश और डिकेश दोनों के बीच में जो रंजिश चल रही है, और एक तरह से ये रंजिश जो है गिरदिरपुर गांव और सुपाना गांव के बीच भी मानी जा रही है। लेकिन सामने ये निकल कर आया है कि डिकेश, जिसने ये पूरी हत्या की जिम्मेदारी भी ली है और जो इसका एक मास्टरमाइंड था, वो सामने ये निकल कर आया है कि हितेश का एक जिगरी दोस्त हुआ करता था। लगभग 2022 तक इन दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि दोनों की जो है दोस्ती में दरार पैदा हो जाती है। अब उसकी क्या वजह है, इसकी अभी जानकारी सामने नहीं निकल कर आई है। अब जो है मैं आपको वो सीसीटीवी दिखाऊंगा, फ्रेम दर फ्रेम समझाऊंगा कैसे जो है डिकेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था और हितेश को जो है मौत के घाट उतार दिया था। क्योंकि कल हमने इस पर पूरी एक वीडियो बनाई थी, और वीडियो में जो है स्पष्ट रूप से फ्रेम दर फ्रेम जो है सीसीटीवी समझाया था। आप एक बार उसे देखिए। बलिया का रहने वाला राज सिंह, जिसकी तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी, जहां वो बड़े बड़े बीजेपी नेता के साथ फोटो खिंचाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और कुछ तस्वीरों में भोकाल काटता हुआ नजर आ रहा है। अब लेटेस्ट जानकारी ये सामने आई है कि बलिया का रहने वाला राज सिंह भी वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को मारने के लिए गया था, और ये मैं नहीं, राज सिंह का ही साथी मेघराज मिश्रा ने सीबीआई पूछताछ में बताया है। बार्टमैन पत्रिका में छपी खबर के मुताबिक सीबीआई पूछताछ में मेघराज मिश्रा ने बताया है कि मैंक और विक्की डायरेक्ट बिहार के बक्सर से वेस्ट बंगाल नहीं गए थे, वे पहले उत्तर प्रदेश के बलिया गए थे, जहां राज सिंह को अपने साथ लिया और फिर वेस्ट बंगाल में दाखिल हुए थे। लेकिन इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि मेघराज मिश्रा ने जो एक कहानी बताई है कि बलिया का रहने वाला राज सिंह उनके साथ गया था, वो 6 मई यानी जिस दिन वारदात घटी थी, जिस दिन चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई, उस दिन की कहानी नहीं बताई है, बल्कि उससे कुछ दिन पहले यानी वेस्ट बंगाल के चुनाव के दूसरे फेज से पहले, दूसरा फेज 29 अप्रैल को था, और उससे 4 दिन पहले यानी 24 अप्रैल की कहानी बताई है, जहां पर उन्होंने कहा है कि बलिया का रहने वाला राज सिंह उनके साथ था और वे चंद्रनाथ रथ के घर तक पहुंच चुके थे। लेकिन उससे पहले चंद्रनाथ पर हमला करते ये प्लान जो है पोस्टपोन हो चुका था। यहाँ पर ये लेटेस्ट जानकारी सामने आई है कि 6 मई से पहले भी यानी 24-25 अप्रैल के दिन ये 8 आरोपी, जिसमें 3 मयंक, विक्की और राज थे और 5 अन्य और शामिल थे, चंद्रनाथ रथ के घर तक पहुंच चुके थे। लेकिन आखिरी मोमेंट पर ऐसा क्या होता है कि प्लान को कैंसिल करना पड़ा, उसकी डिटेल में जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी कहानी ये है कि बलिया का रहने वाला राज सिंह वो पहले चंद्रनाथ रथ को मारने के लिए गया था, लेकिन जब दूसरी बार हमले की प्लानिंग बनाई गई 6 मई को, तो वो आरोपी के साथ क्यों नहीं गया था, इसके पीछे की क्या वजह है, ये भी आपको जानकारी इस वीडियो में जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पौर, आप देख रहे हैं क्राइम तक। यहाँ पर बार्टमैन पत्रिका में छपी खबर के मुताबिक सीबीआई पूछताछ में बहुत सारे जो अपडेट सामने आए हैं। यहाँ पर आरोपी ने बताया है कि अप्रैल की शुरुआती महीने में वे वेस्ट बंगाल गए थे और वहां पर उन्होंने चंद्रनाथ रथ के घर की रेकी की, हर बारीक से बारीक मूवमेंट को ट्रैक किया, किस टाइम वो बाहर निकलता है, कहाँ कहाँ जाता है, हर चीज़ को नोटिस किया। ये अप्रैल के पहले शुरुआती हफ्तों में हो चुका था, यानी आप देख सकते हैं करीब 1 महीने से प्लानिंग चल रही थी। इसके बाद जो है जो गैंगस्टर था या जो मास्टरमाइंड था जिसने इन शूटर्स को हायर किया था और सुपारी दी थी, उसने कहा था
कि चुनाव के दूसरे चरण से पहले चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतार दो। इसके लिए एक भारी रकम जो है 70 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। लगभग एक महीने रेकी करने के बाद ये सारे आरोपी 24 या 25 अप्रैल को मध्यम ग्राम में स्थित चंद्रनाथ के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। सीबीआई पूछताछ में सामने आया है कि मयंक और विक्की डायरेक्ट बिहार के बक्सर से वेस्ट बंगाल नहीं गए थे। वे बक्सर से उत्तर प्रदेश में गए, बलिया में, जहां पर राज सिंह को शामिल किया और फिर बिहार उत्तर प्रदेश के रेस्टोरेंट में खाना खाया और वहीं पर जो है गाड़ी में ईंधन डलवाया। उसके बाद जो है ये पश्चिम बंगाल पहुंच चुके थे और सामने निकल रहा है कि इनके पास 2 गाड़ी थी, एक निशान माइक्रा, एक और कार थी, जिन 2 कार में 8 आरोपी शामिल थे। अब यहाँ पर जो है ये मध्यम ग्राम में स्थित चंद्रनाथ के घर के पास पहुंच चुके थे और लंबे समय से जो है उसका पीछा कर रहे थे। आपको बता दें, इस पूरी वारदात में जिस शख्स हितेश की हत्या हुई है उस पर भी आर्म्स एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज थे। लगभग 5 मुकदमे, आपराधिक मुकदमे उस पर दर्ज थे और जुलाई 2025 तक वो सलाखों के पीछे था, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद वो गिरधरपुर गांव के रहने वाले डिकेश के निशाने पर था और जिसके चलते 15 मई को इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। अब जो डिकेश, प्रदीप समेत 4 लोगों पर मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं, उनकी तलाशी की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त में कोई भी नहीं आया है। इस वीडियो में तो नहीं, आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।